और लंबे इंतजार के बाद फाइनली बोला तो देखो हमसे गया था कि 12:30 बजे टीम आ जाएगी। फिर वहां पे चाय नाश्ता हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ रूम के अंदर, हमें नहीं पता, ये तो पर्सनल होगा उन लोगों का। मीटिंग मीटिंग उसके होगी। बाद फाइनली टीम आ गई। हाँ फाइनली टीम आ गई। मेरे साथ है भाई माइकर माइकर इंडस्ट्री। एंड हमारे और भी जो पैनलिस्ट थे उन लोगों ने हमको धोखा दे दिया, जैसे कि मोहम्मद सिराज के साथ धोखा हुआ थोड़ा बहुत। इसके बारे में डिस्कशन है, काफी ज्यादा होने हैं। तो निशान भाई से पहले डायरेक्टली पूछते हैं यार कि टीम पे आपका पहला ओपिनियन क्या है। यार पहला ओपिनियन तो ये है कि मुझे ऐसे कोई ऐसी टीम लगी नहीं जो मुद्दे वाली टीम हो, कि यार कई बार हमेशा ऐसा होता है कि दो तीन प्लेयर ऐसे आते हैं जो डिबेटेबल होते हैं कि यार इसको क्यों रख लिया, इसको क्यों रख लिया। तो चैंपियंस ट्रॉफी का जो स्क्वाड है उसमें तो कोई मतलब ऐसे डिबेटेबल मुझे लगा नहीं। एक चीज है कि सिराज को आपने हटा दिया, तो मैं सिराज को ड्रॉप नहीं मान रहा कि लोग कह रहे हैं ड्रॉप करा है, बट मेरा ये ओपिनियन है कि सिराज को रेस्ट दिया है, क्योंकि जो उनका वर्कलोड चल रहा था ना व्हाइट बॉल के अंदर, परफॉर्मेंस आ नहीं रही थी। सब जानते हैं, श्रीलंका छोड़ दो, वो श्रीलंका की टीम छोड़ दो, उसके अलावा किसके अगेंस्ट परफॉर्मेंस आ गई। टेस्ट के अंदर, टेस्ट की बात अलग है, बट व्हाइट बॉल के अंदर भी नहीं आ रही थी परफॉर्मेंस। तो क्या पता है इनकी सोच हो कि इसको थोड़ा गेम टाइम बाहर करते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट इसको खेलने दो, वापस से फॉर्म रीगेन करने दो, और उससे पहले जो बुमराह, शमी और हर्षदीप, शमी फिट हो गए तो दिक्कत की बात क्या है। हालांकि अब सिराज को रख सकते थे यहाँ पे सुंदर की जगह, आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर भी लिया है, एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर लिया है, बट स्टिल ज्यादा मुझे दुख नहीं होगा कि सिराज बाहर है। तो बड़ा नाम है, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि उनकी फॉर्म को देखते हुए डिसीजन लिया है, थोड़ा बोल्ड कॉल सा है ये। तो यही एक मुद्दा का विषय था, बाकी तो मेरे को बेस्ट टीम लग रही। यशस्वी जायसवाल का भी नाम है और यहाँ पे। जायसवाल का क्या लग रहा है यार आपको? देखो, गिल को जिस तरह से वाइस कैप्टन बना दिया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जायसवाल अगर खेलते भी है तो गिल गिल भी खेलेंगे, क्योंकि वो वाइस कैप्टन है। तो जायसवाल फिर कैसे खेलेंगे अगर गिल भी खेलेंगे तो? जायसवाल नहीं खेलेंगे भाई फिर तो। टीम के भारी बैठेंगे जायसवाल, मतलब मेरा तो देखो इन दोनों पे काफी वैसा ओपिनियन है कि यार जायसवाल अगर खेलता है तो भी मैं खुश हूंगा एज इंडियन फैन, क्योंकि एक ऐसा लेफ्ट हैंडर हाँ। मिलता है भाई जो तबाह कर सकता है ऊपर से, ठीक। लेकिन फिर वो हम्म। शुभमन गिल के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी कि यार आप उसके टेस्ट परफॉर्मेंस देख के आप उसको यहाँ से बाहर कर रहे हो। तो इन्होंने जो वाइस कैप्टन बनाया है शुभमन गिल को, अब किसी लोगों को बुरा लगे नहीं लगे, बहुत लोगों को तो अजीब लगी ये बात, लेकिन आई थिंक सही फैसला है, मुझे लगता है कि ठीक है। वाइस कैप्टन इन्होंने वाइस कैप्टन बना के एक बात ये बताइए कि देखो भाई गिल को एक कॉन्फिडेंस भी देना चाह रहे हैं ये लोग, और ये बताना चाह रहे हैं कि भाई देखो हम्म। यही हमारा ओपनर है, ज्यादा सोचो मत। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जायसवाल पे आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लैंड सीरीज है, उसके अंदर अगर शुभमन गिल की फॉर्म हेयर एंड देयर हुई, तो जायसवाल एक ऐसा बैटर है ना कि जो बिल्कुल ही उसकी इक्वल है, थोड़ा ऊपर ही है करंटली तो इस टाइम पे। तो उसको मतलब हम्म। टीम वाइस कैप्टन जरूर बना दिया, बट अजिंक्य रहाणे भी एज वाइस कैप्टन ड्रॉप हुए हैं टीमों से। ठीक है, शुभमन गिल तो हाँ, बहुत हाँ। यंग वाइस कैप्टन है अभी। तो ऐसा नहीं है हम्म। कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है तो वो ओपनिंग खत्म हो गई जायसवाल के लिए। जायसवाल के लिए पूरा पूरा स्लॉट खुला हुआ है। इंग्लैंड की सीरीज है हम्म। एंड पूरी चैंपियंस ट्रॉफी रखी है यार रन बनाने के लिए। एंड चलो रोहित पे तो नहीं होगा ऐसा, रोहित शर्मा पे तो हम नहीं कहेंगे कि भाई वो रोहित। उनकी ओडीआई में तो भाई लेजेंड है। बार बार रोहित शर्मा वाला वो आ जाता है भाई के तो रोहित आई थिंक ओपनिंग फिक्स ही है भाई, शुभमन एंड जायसवाल ही करेंगे। आपको क्या लगता है? शुभमन जायसवाल कह रहा हूँ, शुभमन एंड रोहित ही करेंगे। आपको क्या लगता है कि हम्म। नंबर 3 में विराट तो देखो कंफर्म है, नंबर 4 सुरेश एंड हाँ, नंबर 5 राहुल, आप सेटिस्फाइड हो इस नंबर 4 और 5 से? हाँ, हाँ, सेटिस्फाइड हूँ मैं। 5 पे केएल राहुल होने चाहिए। और फिर उसके बाद एक होगा हम्म। सवाल कि क्या केएल राहुल खेलते हैं तो क्या आप ऋषभ पंत को भी खिलाओगे फिर उसी प्लेइंग 11 के अंदर? क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, स्पिन ऑलराउंडर, फिर जडेजा अक्षर में से कोई एक होगा। और मान लो 5 तक फिक्स है, 5 तक आपके आगे केएल राहुल, छठे पे कौन होगा आपका, सिक्स पे हार्दिक पांड्या, हम्म। और हार्दिक सातवें पांड्या पे होंगे ऑफ जडेजा होंगे, अक्षर अक्षर होंगे, पटेल। और भाई आठवें मैं पे? तो अक्षर के साथ जा रहा हूँ यार, 8वें पे हम्म। वॉशिंगटन सुंदर आप खिला रहे हो, ईमान की चल लो। अच्छा। अच्छा, तो मतलब जडेजा ड्रॉप। भाई ड्रॉप है, मतलब जडेजा अक्षर में से कोई एक खेलेगा। जडेजा अक्षर में से आई थिंक अच्छा। कोई एक खेलेगा, मुझे लगता है पर्सनली। ऐसा लग रहा है मेरे को। देखो मैं हम्म। आपको एक चीज बताऊं, एक मैं आपको चीज हम्म। बताता हूँ कि जो टीम आपको दिख रही है, इसके अंदर जो नीचे के 3 है इन्होंने डाले हैं, जडेजा पंत एंड जायसवाल। ऐसा लगा ये तो ड्रॉप करने ये के लिए लास्ट डाले गए वाले कि हैं। भाई देखो ये तो नहीं, हाँ, ये तो नहीं खेल रहे। 3 है ना, अब बाकियों में हम्म। से बुमराह इन टीम में से कोई या तो स्पिनर बाहर जाएगा या फास्ट बॉलर बाहर जाएगा। हम्म। तो ये ऐसा लग रहा है, मान के चल रहे उन्होंने बताया कि देखो ये 3 नहीं खेल रहे। जडेजा का हाँ। मेरा ये ओपिनियन है जडेजा के लिए कि यार जडेजा देखो यार, जडेजा खेल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर एक वैरायटी लेके आते हैं बॉलिंग के अंदर, ऑफ स्पिन वाली वैरायटी जो होती है, एंड बैटिंग भी वो नहीं, मतलब बॉलिंग कर भी ही सही लेंगे, है, ऐसी बट बात कहीं ना कहीं बैटिंग की बात हो जाती है कि यार जडेजा थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया, फील्डिंग तगड़ी, और वॉशिंगटन नहीं। सुंदर का कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो गया ना बीजीटी के अंदर। तो क्या पता ये सोच होगी दुबई की पिच पे जडेजा, क्योंकि जडेजा खेल भी लेते हैं दुबई की पिच पे एज अ बैटर भी, रन्स भी उनके आ जाते हैं आईपीएल की तरफ से भी।
तो खिलाना तो चाहिए, बट स्टिल वो बीसीसीआई का देखो क्या कॉल होगा, क्या पता आप ट्राई करो कि पावर प्ले के अंदर हमको एक स्पिनर चाहिए तो आप वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस दो कि पावर प्ले के अंदर कुछ ओवर्स करवाने हैं तो, क्योंकि आप एक पेसर शॉर्ट हो यहाँ पे। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सुंदर या अक्षर की हम्म। जगह, मतलब तीन जो आपके है ना, इसमें से एक आप पेसर ले सकते हो तो, और तीनों में से दो खिलाते हैं, या तो अक्षर जडेजा या फिर अक्षर सुंदर या जडेजा सुंदर, मतलब किसी एक को हटा के आप एक पेसर रखते। ये पता नहीं, मेरे ये सोच है मेरी कि यार आपके तीन पेसर है, तीनों हम्म। में से कोई इंजरी वगैरह भी हो जाती है तो दूसरा आपके होता कि यार जो बढ़िया उसको गेम टाइम भी मिल जाए और परफॉर्मेंस भी निकाल के दे दे। तो वो एक चीज है। चलो सुंदर हो गए, अक्षर हो गए, फिर उसके बाद तीन आपके प्लेयर होंगे, उसमें कौन होगा? कुलदीप स्पिनर। हाँ, कुलदीप होंगे स्पिनर और दो फास्ट बॉलर्स खेलेंगे, शमी एंड बुमराह। इफ फिट, दोनों मतलब बुमराह। फिट रहते तो यही खेलेंगे। तो आई थिंक ये टीम है। हाँ अर्शदीप सिंह अगर बुमराह फॉर एग्जांपल नॉकआउट राउंड में आते हैं तो अर्शदीप सिंह खेल लेंगे स्टार्टिंग के अंदर। बाकी ये इंग्लैंड हाँ, सीरीज बहुत बुमराह का डिसाइड अगर करेगी भाई, ये वर्कलोड टीम मैनेज इंडिया ही करना है तो। है। हाँ, ये क्या पर यार बनता है देखो टीम इंग्लैंड बट। इंग्लैंड इंग्लैंड सीरीज से एक चीज याद है कि इंग्लैंड सीरीज का जो स्क्वाड है ना पूरा सेम है, बट एक चेंज है कि हर्षित राणा है उसमें, बुमराह नहीं, और हर्षित राणा है। अभी हर्षित राणा ऑल ऑफ द सडन ओडीआई के अंदर आ गए, मुझे समझ नहीं आया। उनसे पहले प्रसिद्ध कृष्णा की परफॉर्मेंस बस अच्छी आ रही थी। अभी आज करुण नायर को भी उस बंदे ने आउट करा था विजय हजारे में। तो प्रसिद्ध कृष्णा हो सकते थे, आकाशदीप हो सकते थे, बट हर्षित राणा क्यों? क्या ये फेवरेटिज्म है कहीं ना कहीं? यार केकेआर कोटा भी नहीं बोल सकता इसमें मैं, क्योंकि केकेआर का प्लेयर भी नहीं है। वरुण चक्रवर्ती अगर आ गए होते टीम में तो मैं कहता ये तो केकेआर कोटा, या फिर किसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल वेंकटेश अय्यर आ गए होते, लेकिन वो भी नहीं है इसमें तो ये भी नहीं कह सकते। तो तो हर्षित पता राणा नहीं तो यार, केकेआर गंभीर का ही को। तो है, हर्षित राणा। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, एक प्लेयर के लिए नहीं कह सकते ना कोटा। हाँ कोटा का क्या एक होता है कि प्लेयर, तीन हाँ चार प्लेयर एक, ही आ जाए। हाँ, तो मेरा ये हाँ एक मानना है कि ये भी नहीं कह सकते। फेवरेट प्लेयर। पर्सनली पसंद आते हैं। हाँ, पसंद आते हैं, मुझे लगता है पर्सनली आई थिंक हर्षित राणा गंभीर को मे भी, मतलब अगर देखो टेक्निकली जो चौथा फास्ट बॉलर था वो मोहम्मद सिराज ही थे फिर तो, अगर देखा जाए हाँ कि सिराज ने इतना भी कोई जुर्म नहीं कर दिया भाई, मतलब हाँ, कि नहीं भाई करा, बिल्कुल नहीं ही करा। बाहर हो जाए, आप बिल्कुल ही आउट कर दिया। हाँ, तो सिराज हम्म। होने चाहिए थे। बाकी तो भाई देखो सोच है, देखो मैं ये भी यूं भी नहीं कहूंगा कि हर्षित राणा बुरा ही बॉलर है। ठीक है, मतलब मैं इससे बहुत नहीं, ज्यादा देखो वो एग्री नहीं, बुरा मतलब नहीं खुश है नहीं ना, हूँ पर इस चीज एक से, है ना। बट हाँ। हाँ, मैं हम्म। मैं ये चाहता था कि आपने चलो चैंपियंस ट्रॉफी में सिराज को नहीं लिया, बट आप इंग्लैंड सीरीज में रख देते सिराज को, उससे उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते आपकी वहां पे कैसे आ रही है इंग्लैंड की सीरीज में, क्योंकि आईसीसी ने ये चीज तय करी कि 11 फेब से पहले पहले आप चेंज कर सकते हो स्क्वाड के अंदर। तो वो देख के आप ये डिसीजन ले सकते थे कि हमको एक प्लेयर डालना ही नहीं डालना। बट आपने हर्षित राणा को रखा है, और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मान लो बुमराह इंजर्ड हो जाता है चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आएंगे हर्षित राणा चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर सिराज वगैरह मुझे लग नहीं रहा कि आएंगे। तो उनसे पहले तो यार ऑब्वियसली सिराज हो सकते थे, प्रसिद्ध कृष्णा की स्लोअर वन अच्छी जाती है, उनको थोड़ा और चांस मिल सकता है। तो हर्षित राणा के लिए ये चीज है कि रास्ते उनके लिए आसानी से खुल रहे हैं। कुछ कुछ प्लेयर होते हैं ना जिनको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ता है। चहल से हम्म। पूछो संघर्ष क्या होता है, ऋतुराज से पूछो संघर्ष क्या होता है, ईशान किशन से पूछो, पर वो हर्षित राणा के लिए बिल्कुल क्लीन चिट सारी चीजें क्लियर हो रही, तो वो एक चीज थी। बाकी अच्छी बात है यार, देखो कोई फेवरेट प्लेयर भी और कोच भी अगर वो आ जाता है पसंदीदा वाला तो हो ही जाता है कि भाई इस प्लेयर को तो खेलना ही खेलना चाहिए, उसके ऊपर तो कुछ अच्छा, नहीं कर सकते। बट ओवरऑल चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड कैसा लगा, कितनी रेटिंग देना चाहोगे? भाई मैं तो सॉलिड 9 या 9.5 दूंगा। मेरे को तो टीम अच्छी लगी पर्सनली यार, मतलब हाँ मेरे अच्छी को ये लगता है कि लोग अब जो कर रहे हैं ना, कि लोग मतलब लोगों ने इतनी बातें कर दी स्क्वाड के बारे में। एक गाना ही है, क्या है कि कुछ लोग कहा मैं कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। तो वही वाला सीन है कि यार आप हम्म, ऑस्ट्रेलिया की प्राइम टीम को उतार दो यहाँ पे, तो वो भी उसमें भी चार गलतियां लोग निकाल ही देंगे। तो मुझे लगता है टीम सॉलिड ही है काफी। सिराज मुझे लगता है एक अच्छा। स्पिनर की जगह हो सकते थे, एक स्पिनर एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी तो ठीक अच्छी स्क्वाड है भाई, मतलब ज्यादा थिंक नहीं हम्म। करा, ओवर थिंक नहीं करा, एक ठीक स्क्वाड बनाई है। एंड अर्शदीप सिंह एक लेफ्ट आर्म ऑप्शन लेके आते हैं यार, जो बड़ा मिसिंग है। पूरे हाँ बीजीटी में सही है लोग बोलते रहे अर्शदीप। लेफ्ट आर्म मिसिंग, लेफ्ट आर्म मिसिंग, लेफ्ट आर्म मिसिंग। अब अर्शदीप हम्म, आ गया तो बोलने सिराज लाओ सिराज लाओ, तो वही है ना, सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगी। अच्छा, संघर्ष की आपने हम्म, बात की थी। संघर्ष तो करुण नायर ने भी बहुत करा है, एंड उनके बारे में अजीत हाँ, अगरकर ने बोला, चर्चा हुई है उनके बारे में। तो करुण नायर हम्म। ने यार 700 का एवरेज है भाई, शायद आज गिर गया हो थोड़ा सा, आज कुछ जल्दी सेवन 25-26 टू आउट का हो है, गया हो। हाँ आज थोड़ा गिर हाँ, गया तो होगा, हाँ। 500 का हो गया होगा, 300 का हो गया होगा, एवरेज वो भी बहुत है, ठीक है, आउट होने पे। तो क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि जगह बनती थी किसी तरीके से करुण नायर की टीम के अंदर? देखो करुण नायर की जगह बनती थी इंग्लैंड की सीरीज में, चैंपियंस ट्रॉफी में आप उस बंदे को नहीं डाल सकते क्योंकि डायरेक्ट डोमेस्टिक से उसने इंटरनेशनल भी नहीं खेला। तो पहले आप उसको गेम टाइम देते कि यार इंग्लैंड वाली सीरीज में कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, चांस देते और थोड़े प्लेयर्स को रेस्ट दे देते। जैसे मान लो केएल राहुल रेस्ट पे चल जाते, विराट कोहली चल जाते, वैसे भी अभी रणजी ट्रॉफी भी कहाँ खेल रहे हैं, तो वो रेस्ट दे देते और करुण नायर से आप करवाते कि भी बैटिंग आप करो।
और फिर उसके ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि अगर वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, रेड हॉट फॉर्म में रियली में है, फिर आप आईसीसी ने जो चीज डाली कि 11 फेब से पहले आप चेंज कर सकते हो, वहां पे फिर आप चेंज कर देते एक प्लेयर की जगह, फिर आप करुण नायर को लास्ट मोमेंट पे ला सकते थे, क्या कि क्योंकि उससे क्या है कि उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता कि यार मैंने परफॉर्मेंस करी है, मुझे अब इंग्लैंड की सीरीज में भी चांस मिल गया, अब मेरे लिए सारे ग्रीन सिग्नल मुझे दिख रहे हैं, अब मैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी करूंगा परफॉर्मेंस। अब ये चीज पता है डीके के साथ इन्होंने क्या करी थी, डीके के साथ जहां तक मुझे याद है, शायद से गलत भी हो सकता हूं मैं, कि इन्होंने शायद से डायरेक्ट वर्ल्ड कप में डाल दिया था ना उसको, उससे पहले या फिर कोई सीरीज में डाला था, हम्म। डाला था कि सीरीज में। उसको एशिया कप में खिलाया था आई गेस, फिर उसको वर्ल्ड कप की टीम में हाँ, डाल दिया था 22 में, ऐसा फिर कुछ वर्ल्ड चक्कर कप हुआ में था, डाल दिया ये था, एग्जैक्ट। फिर उसकी परफॉर्मेंस आई नहीं थी वहां पे वर्ल्ड कप में भी, और एशिया हाँ कप हाँ में भी हाँ, नहीं आई थी जिसमें, शायद से, तो फिर रखा था तो। हाँ या फिर वो शायद था भी नहीं एशिया कप में, मुझे कंफर्म नहीं है देखो वो इसका। नहीं था, बट वो हाँ, नहीं था डीके के एशिया साथ कप में ऐसे नहीं ही था हुआ वो, था। हाँ, हाँ, डायरेक्ट डीके के डाल साथ दिया ऐसे था ही हुआ उनको, था कुछ। आईपीएल के बाद डायरेक्ट ये- सिलेक्शन हो गया था वर्ल्ड कप में। तो अभी करुण नायर के साथ आप ये कर सकते थे, क्योंकि एट लास्ट सिलेक्टर्स अपनी बात से मुकर रहे हैं ना, सिलेक्टर्स बोलते हैं कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में फोड़ के आओ आपको सिलेक्शन मिलेगा। करुण नायर तो खुद ही डोमेस्टिक के अंदर इतना फाड़ दिया, उसको जगह ही नहीं मिली। सेम गोज विद अभिमन्यु ईश्वरन, उसने 10,000 कितने रन मार दियो, बट एक भी चांस नहीं मिला उसको बीजी। उससे पहले देवदत्त पडिक्कल खेल गया, कोई और प्लेयर खेल गए, कोई और मतलब ध्रुव जुरेल वगैरह सब खेल गए, बट उसको चांस नहीं मिला। तो खुद ही मतलब अपनी स्टेटमेंट से ही मुखर जाते हैं ना सारे सिलेक्टर्स वगैरह, तो वो एक चीज है, आप रख सकते थे, उनको रखना चाहिए था। अच्छा, एक और सिलेक्शन पे थोड़ा सा इस पे बातचीत हो सकती है, वैसे इतना कोई वैसी दिक्कत नहीं, बट हम्म। स्टिल, जैसे ऋषभ पंत का जो सिलेक्शन है, ऋषभ पंत का आप ओडीआई हाँ फॉर्मेट स्टैट देखो, कुछ खास नहीं है, कुछ कभी करा ही नहीं। इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने एक मैनचेस्टर में एक 100 मारी थी, ओवरसीज मतलब है ना, मैनचेस्टर में मारी थी, वो बड़ी अच्छी 100 थी। उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं ऋषभ पंत का ओडीआई करियर। वही एक साउथ खिलाड़ी है अफ्रीका में भी अच्छी करी, ऑफकोर्स, साउथ हेयर अफ्रीका एंड में देयर अच्छी करी करी है, थी। बहुत कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई हाँ कभी भी एज अ ओडीआई फॉर्मेट के अंदर, इवन टी20 में भी नहीं दिखाई। ठीक है, एक खिलाड़ी है संजू सैमसन नाम का, जिसके मतलब जस्टिस के नारे बहुत लगते हैं उसके लिए भी। उसने, लेकिन वो जो हम्म अपना आखिरी ओडीआई मैच खेला था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसमें उसकी 100 थी, एंड उसका कुछ हम्म 56 का एवरेज है। क्या मतलब, ये लगता है कि फेवरेटिज्म है थोड़ा सा, कि देखो हमको तो ऋषभ पंत ही सिलेक्ट करना है, तो हम ऋषभ पंत पे ही जा रहे हैं, हम इतना नहीं सोच रहे। ऑफकोर्स संजू सैमसन बैकअप ही होते हैं इस टीम के अंदर, राहुल की जगह कोई, राहुल मतलब हाँ इररिप्लेसेबल है, ठीक है। क्या वो एक चांस बन सकता था? आपको लगता है कि थोड़ा सा मतलब कि बाइसनेस है एक प्लेयर के लिए? फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा है, अब वो संजू सैमसन का इतना टाइम नहीं बिताते, या विराट हो गया या फिर गंभीर हो गया ऐसा कोच के, जो जितना वो ऋषभ पंत के साथ बिताते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी के साथ इंसान का ज्यादा स्पेंड कर रहा हूँ टाइम, तो मैं थोड़ा सा बाइस रहूंगा उसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि थोड़ी बाइसनेस है? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है भाई ऋषभ पंत की उस लेवल पे, ओडीआई क्रिकेट की हाँ बात करें, हाँ। हो सकता है कुछ कर जाए आगे, युवराज सिंह बन जाए, बट जो मेरिट है उस पर तो थोड़ा डाउट है मेरे को। आपको क्या लगता है? देखो फेवरेटिज्म तो सब जानते हैं कि होता है, एक दो प्लेयर के साथ होता ही होता है, क्योंकि संजू ने ये चीज भी बोली थी ना कि वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर रोहित भाई ने मुझे बोल दिया था पहले से कि आप प्लेइंग 11 के अंदर होगे, बट एंड मोमेंट में मना करा कि आप T20 वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेलोगे प्लेइंग 11 में, किसी और को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, पंत को दे रहे हैं मतलब। तो वो चीज भी उनके साथ हुई। और अभी मेरे हिसाब से एक तो जर्नलिस्ट यार देखो, एक तो मतलब ऐसे हैं अपने जो सवाल ही नहीं पूछते, मतलब संजू सैमसन से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा कि किस बेसिस पे वो नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर वो पूछता ना, तो कहीं ना कहीं अजीत अगर करे कहते कि रिसेंटली उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर अपना नाम नहीं लिखवाया शायद से कर्नाटका की तरफ से, वो खेले नहीं वहां पे, तो क्या पता वो ये रीजन देते। बट स्टिल संजू सैमसन के लिए अनफेयर है कि यार एट लास्ट उस बंदे ने T20 के अंदर उसको खिलाया, ओपन करी, परफॉर्मेंस करी, ओडीआई के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर परफॉर्मेंस करी, वो अपनी तरफ से परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस कर रहा है। बट ऋषभ पंत का यही सीन है कि ये बंदा थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, नाम भी बड़ा हो गया, ब्रांड भी लेके आ रहा है, तो थिंकिंग सेट हो गई दिमाग के अंदर कि यार ऋषभ पंत और संजू सैमसन है, चलो पंत को ले लेते हैं, पंत तो कुछ कर ही देगा, गाबा का हीरो है, इसका हीरो है। तो पंत के पीछे बहुत सारे टैग लगा दिए फैंस ने, जो पीआर अपन कहते हैं कि बिल्कुल छुड़ा के रख दिया। जैसे अभी हाल ही में हार्दिक शुभमन गिल है, केएल राहुल है, ये जो भी है, तो चढ़ा के रख दिया। बट संजू सैमसन के साथ क्या है कि वो बैकअप सपोर्ट मिलता ही नहीं उनको, ना सिलेक्टर्स की तरफ से मिलता, ना फैंस की तरफ से मिलता। फैंस चलो कर देते हैं जस्टिस वगैरह, बट स्टिल सिलेक्टर्स उनकी तरफ मतलब फेयर कॉल ले ही नहीं पाते, कोई रीजन ही नहीं बताते किस वजह से ड्रॉप करा, किस वजह से सिलेक्ट नहीं करा, कुछ भी नहीं, अप्रिशिएट भी नहीं करते संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बंदों को। तो और सवाल भी नहीं पूछते इनके बारे में, तो अनफेयर तो है, और फेवरेटिज्म तो चलता है, तो सबको पता है। वही मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा नाइंसाफी तो होती है संजू सैमसन का। देखो पहले मैं ना इसमें रहता था कि आई थिंक संजू सैमसन के रन्स नहीं है, रन्स नहीं, पहले मैं ये बहुत कहता था, मेरी एक आध रील भी वायरल हुई है इसके हाँ चक्कर में, ठीक है। हाँ लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अब ना हद हो गई है, एक चीज की लिमिट होती है कि आप किसी प्लेयर को मतलब अभी मौका तो दो ना एक बार उसको करने का। ऋषभ पंत ने ऐसा क्या करा है आज तक?
आईसीसी बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं करा, मुझे तो याद ही नहीं आता कोई परफॉर्मेंस ऋषभ पंत का। टेस्ट क्रिकेट में हम्म। करा है ना, टेस्ट क्रिकेट पे रखो उस चीज को। तो यही है कि यार जो भी है इनकी सोच है, बट यार संजू सैमसन डिजर्व करते थे टीम के अंदर जगह, मेरे लिए तो पर्सनली। एंड जैसा आपने कहा आपके हाँ, लिए भी करते थे भाई, क्योंकि यार और क्योंकि स्टिल अब कितना ऋषभ एक पंत प्लेयर को मेरे आप हिसाब बांध से के रखोगे। प्लेइंग 11 में नहीं होंगे। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में तो हाँ, नहीं प्लेइंग होंगे 11 में पंत। नहीं होंगे, बैकअप रहेंगे। बैकअप ही रहेंगे, बट स्टिल हम्म। यार बैकअप नहीं संजू हम्म। सैमसन चले जाते अगर। वर्ल्ड कप में तो ले गए थे ना T20 में, बट बैकअप बना के रखा, वहां खिलाया तो हाँ। नहीं। वहां भी यहाँ पे भी हम्म। एटलीस्ट ले जाते, एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस तो उससे ग्रो होता है। अगर ले जाते तो इंग्लैंड सीरीज में शायद एक आध मैच मिल जाता खेलने को। बट वो आपने बिल्कुल ही उनको बाहर कर दिया, रास्ता दिखा दिया कि भैया जगह नहीं और है। संजू सैमसन, अच्छा देखो कोई अगर संजू सैमसन से मुझे याद आया, संजू सैमसन से याद आई, गौतम गंभीर के 3 ट्वीट अभी बहुत वायरल हो रहे थे जो संजू सैमसन से रिलेटेड थे कि भाई इससे बढ़िया, हम्म, जब वो एज अ कमेंटेटर थे स्टार स्पोर्ट्स पे, कि इससे बढ़िया विकेट कीपर इंडिया को कभी नहीं मिलेगा, फेयर चांसेस मिलने चाहिए, वो मिलने चाहिए, वो बहुत वायरल हो रहे हैं अभी कि अब क्यों नहीं ले रहे आप अपने फेयर चांसेस वाले बंदे को टीम में। तो कोच की स्टेटमेंट के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, उसके ट्वीट वायरल हो रहे हैं। 3-4 ट्वीट डाले थे संजू सैमसन से रिलेटेड गौतम गंभीर ने कि बहुत बढ़िया विकेट कीपर है, चांस नहीं मिल रहा, इसकी जगह आना चाहिए, उसकी जगह आना चाहिए, अब खुद ही नहीं ले रहे। समय समय की बात है, देखो। ये तो वही है कि यार कि बाहर बैठ के जब कमेंटेटर थे तो आसान था, हो रहा था लिखना और बोलना। अभी जो खुद सिलेक्ट करना है हम्म। तो भाई इसको भी नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बाहर निकाल सकते। यार ये हम्म। तो अच्छा खिलाड़ी है, इसको तो नेट्स में बड़ा अच्छा करता है ये। तो बहुत चीजें आ जाती है उसके अंदर, फिर लगता है गंभीर को यार नहीं शायद। एंड सिलेक्टर्स का भी रोल है उसके अंदर, गंभीर की सारी नहीं चलती यार, रोहित का भी रोल है, सिलेक्टर्स का भी रोल है, बहुत चीजें हाँ। इसके अंदर मुझे लगता है वर्क करती है। एंड अगर आप पीआर, अगर कुछ कुछ वर्क, कुछ हद तक अगर पीआर वर्क करता है तो फिर आई हम्म। थिंक पीआर का भी रोल है। सिराज के लिए तो मैंने कही एक वो पीआर बड़ा, रोहित शर्मा वाला पीआर नहीं था एक जो मैसेज था, यार मुझे याद नहीं आ रहा वो एग्जैक्ट मैसेज, मैं यहाँ पे लगा दूंगा एडिट करते टाइम। वो जो रोहित शर्मा के लिए मैसेज था, विद्या बालन ने जो डाला था, वो सिराज गिरी किसी ने हाँ। लिख हाँ। रखा था इंस्टाग्राम। तो आई थिंक, बट अगर ओवरऑल हम्म। देखे तो अच्छी टीम है मुझे लगता है ना। सही टीम है। हाँ। इतना मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक आध प्लेयर हेयर एंड देयर होते हैं, बट वो उसमें तो हर टीम में 2023 होते हैं वाली यार। तो है, अब 2023 वाली तो है, 3 चेंज है हाँ, बस। सिराज की जगह अर्शदीप है, जायसवाल आ गए हैं ईशान किशन की जगह, और ऋषभ पंत शार्दुल नहीं ठाकुर थे। की जगह आगे पंत की जगह। हाँ हाँ हाँ, तो ये बदलाव है, बाकी तो सेम टीम है। अच्छा कहाँ तक लगता है इस टीम का सफर, क्या जीतना, सेमीफाइनल कहाँ? यार फॉर्म पे डिपेंड रहेगा पूरा, रोहित शर्मा, विराट कोहली की फॉर्म, गिल की फॉर्म, ये किस तरह से रहती है। श्रेयस की तो अभी ठीक है, हार्दिक की भी ठीक है, बट इन तीनों की फॉर्म पे टॉप 3 अगर नहीं चला तो फेल है, टॉप 3 चल गया तो पास है, क्योंकि लिमिटेड मैचेस मिलते हैं ना आपको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। लगातार नॉक, सारे गेम को नॉकआउट समझना पड़ेगा। और हालांकि इंडिया का ग्रुप कितना ही आसान कर दो, वन न्यूजीलैंड से हार जाए और मान लो इक्का दुक्का पाकिस्तान की से भी हार गए तो बाहर, तो सारी जीतने पड़ेंगे आपको। तो टॉप 3 पे हाँ डिपेंड कि करेगा, बाकी बांग्लादेश। स्क्वाड को देख के, अगर स्क्वाड को देख के रेट करें ना हम्म, तो सेमीफाइनल तक तो जा सकते हैं यार आराम से। हाँ सेमीफाइनल तक तो जा सकते हैं, मुझे लगता है जीत भी सकते हैं भाई ये, क्योंकि T20 वाली हाँ। स्क्वाड भी हम लोगों ने बहुत कुछ ज्यादा सोचा नहीं था उसके बारे में, मैं तो नहीं था उसमें। मेरे को तो लगता था नहीं जीतने हाँ। वाले वो टूर्नामेंट, बट वो जीत गए भाई। तो जब एक्सपेक्टेशन कम करते तो ये जीत जाते हैं, मैंने की नोट करी है, तो हो सकता है कुछ कुछ कर ले इस बार हम्म। बढ़िया। तो यार इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक हमने सारे पॉइंट्स कवर कर ही दिए हैं ऑलमोस्ट इस वीडियो के अंदर। हम्म। एंड भाई अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है वो तो, और वीडियो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दोस्तों में। एंड हम ऐसी और कंटेंट लेके आते रहेंगे, ये हमारा तो वादा है। हमारे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनका वादा, हम देखो वो इंडियन टीम एंड सिराज वाली सीन है उनका थोड़ा सा, एंड आरसीबी वाला, तो भाई उसके बारे में बात नहीं कर सकते इस वीडियो में। इतना ही, मिलते हैं भाई अगली ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।